संभोग से समाधि का प्रवचन दूसरा, संभोग अहम शून्यता की झलक। नमस्कार, मैं हूँ चैतन्य तीर्थ। तो हम बात कर रहे हैं संभोग से समाधि के ऊपर। यह दूसरा प्रवचन है उसका, अहम शून्यता की झलक। इस विषय में मैं पहली एक पंक्ति ओशो की कहना चाहूँगा। ओशो ने कहा है कि इस समय मुझसे अधिक बड़ा कोई काम का शत्रु विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिस बात को कह रहा हूँ उसको समझ लिया जाए अगर, तो यह मनुष्य जाति सदा सदा के लिए काम से मुक्त हो जाएगी, काम से छूट जाएगी, काम से बच जाएगी। दूसरी बात एक ओशो ने कही कि सदा से मनुष्य इस खोज में था, जैसे पेड़ पौधे के बाद सृष्टि पशुओं की और मनुष्यों की हुई। मनुष्य इस खोज में हमेशा से था कि उससे बड़ा मनुष्य यानी कि महामानव उत्पन्न हो। वही खोज पतंजलि की है, वही खोज अरविंद की है। इस पर ओशो ने दो बातें लिखी हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ इस अध्याय में कि ओशो ने कहा क्या है और वो क्यों कहना चाह रहे हैं। ये मैंने इसलिए कहा था कि लोग समझ जाएं कि ओशो काम के विरोध में बोल रहे हैं, वो इस समर्थन में नहीं है कि अधिक से अधिक संभोग का, सेक्स का दुनिया में प्रचार हो। वो इस समर्थन में है कि समझा जाए और इसे छोड़ दिया जाए। तो जो मुख्य बात इसमें ओशो ने करी है वो करी है लॉ ऑफ रिवर्स अट्रैक्शन, यानी कि विपरीत जो आकर्षण हो जाता है। जिस चीज़ को हम ना 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 बोलते रहते हैं वही चीज़ हमारे अंदर हाँ 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 बनती जाती है। जैसे एक उदाहरण आपने सुना होगा कि कोई साधु बैठे थे, उनसे किसी ने आगे पूछा कि मैं जब भी ध्यान करता हूँ मुझे स्त्री दिखती है। तो उन्होंने कहा बेटा तू एक काम कर, जब भी ध्यान करने बैठ एक ध्यान करना कि बंदर का ध्यान नहीं करूँगा। वो गया बच्चा, वो साधक, और जब वो बाद में आता है तो उससे पूछता है साधु कि क्या हुआ, सब ठीक चल रहा है। उसने कहा साधु महात्मा अब स्त्री तो नहीं आती पर वो बंदर बार बार आता है। साधु ने समझाया यही बात, विपरीत आकर्षण का सिद्धांत, यानी कि जिसे हम बार बार ना कहते हैं, तुम बंदर नहीं बंदर नहीं बंदर नहीं कहोगे तो बंदर ही बार बार आएगा, क्योंकि ना के लिए कोई इमेज हमारे दिमाग में नहीं होती। निषेध का, अभाव का कोई वाचक नहीं होता। जैसे अंधेरे का कोई रंग नहीं मान सकते हम, वैसे ही अभाव। मैं यहाँ कहता हूँ आपको यहाँ पर हाथी नहीं है, आपके मन में क्या आता है? आपके मन में हाथी आता है। हाथी नहीं है ऐसा कोई दृष्टांत नहीं बन सकता, कोई दृश्य नहीं बन सकता। इसीलिए उसने कहा कि यहाँ पर एक सिद्धांत है निषेध करने का, जिसको हम जितना दूर भागना चाहते हैं उसके हम उतना पास आते जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोज़ खाना खाता हो, 3 बार खाता है, उसको भूख नहीं मिल लगती और वो शांत रहता है। पर जो व्यक्ति उपवास कर ले, जिस दिन वो उपवास करेगा उसी दिन उसको दिन भर भूख ही भूख सताएगी, बस मन में खाना ही खाना। और सामान्यतः तो वो कम खाना खाता है, 3 बार खाता है, थोड़ा खाता है, पर जब वो उपवास करके खाने बैठता है तो वो कुछ भी खा लेगा, अनाप शनाप गनाप कुछ भी खा लेगा, और यहाँ तक कि जो उसे नहीं खाना है वो भी खा लेगा, बीमार पड़ जाएगा, अधिक खा लेगा। इसी विषय में ओशो कहना चाह रहे हैं कि पूर्व के दार्शनिकों ने, संतों ने, साधुओं ने, जो लोगों ने इस बात को रखा, जितना मनुष्य जाति को इससे दूर करने का प्रयास किया उतना इसके पास आई। और तुम देख सकते हो दृष्टांत सारे समाज के अंदर, यदि इतना ही जोर था 3000 सालों से हर चीज़ जोर इस बात पर कि संभोग से दूर हो, सेक्स से दूर हो, तो कहाँ दूर हो रहे हैं? उतना अधिक, जितना जोर दूर करने को कहा उतना अधिक पास आते गए, उतना अधिक डूबे पड़े हैं। और ये पश्चिम देश भी हैं, पूर्व के देश भी हैं, भारत भी हैं और अन्य देश भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमसे बचे हुए हैं या फिर वो इस धारणा में ऊँचे उठे हुए हैं। नहीं, सबके सब नीची ऊर्जाओं में, काम की ऊर्जा में घूम रहे हैं, क्योंकि काम इस चैप्टर अध्याय के अनुसार एक रचनात्मक, संरचनात्मक ऊर्जा के रूप में कहा गया है, जिसका मूल बिंदु सेक्स है, जिससे कि निर्माण की इच्छा होना। वहीं पर अटका कर रख दिया मनुष्य को, किसके द्वारा? इसके द्वारा कि निषेध करते करते बार बार हम उसी चीज़ को पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ कही कि इसका नाम अहम शून्यता की झलक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर संभोग के क्षण में जो ऊर्जा मिलती है, जो एक अनुभव होता है, वो अहम शून्यता का होता है, जिसमें व्यक्ति एक क्षण के लिए मैं को खो देता है। उस अनुभव को पाने के लिए व्यक्ति बार बार फिर उसे ही क्रिया को करना चाहता है। इसीलिए योग का जो आविष्कार है वो पहले इसी बात को देखकर हुआ, या इसी चीज़ के लिए हुआ कि व्यक्ति अहम शून्य कैसे हो, व्यक्ति उस शांति को कैसे पाए। ओशो कहना चाह रहे हैं इस अध्याय के प्रवचन के अंदर कि यदि आप उस अनुभव को पाना चाहते हैं तो मेरे पास रास्ता है, पतंजलि के पास रास्ता है, ओशो के पास रास्ता है। ओशो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ तुमको, उस मार्ग पर चलो, वही योग का मार्ग। क्योंकि एक सामान्य मनुष्य की चेतना भक्ति प्रार्थना नहीं होती, उसकी चेतना में सेक्स होता है, कामना होती है। लेकिन वो उसी अनुभव को पाना चाहता है जो उसे वहाँ मिलता है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि माध्यम का है।
लेकिन बहुत सी एक ऊर्जा, बहुत सी एक विशाल ऊर्जा जो हमें उस क्षण में, संभोग के क्षणों में खोनी पड़ती है, उस ऊर्जा के क्षय से बचा जा सकता है और योग की ओर आया जा सकता है। यानी योग के द्वारा भी तुम उसी अनुभव को पालोगे जो अनुभव तुमने संभोग के क्षणों में पाया है। लेकिन जब तुम इसको निषेध कर दोगे, इसे गंदा कह दोगे, बुरा कह दोगे, तो तुम कभी भी व्यक्ति को उस ओर नहीं मोड़ पाओगे, क्योंकि व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहेगा कि कैसे मैं उस अनुभव को पाऊँ, और वो सोचता है अनुभव केवल सेक्स में है, संभोग में है, उसी में है, समाधि में नहीं मिलने वाला। इसीलिए जो लोग ये आक्षेप उठा रहे हैं कि संभोग समाधि पुस्तक गलत है, उनके मन में यही धारणा बसी पड़ी है। वास्तविकता में वही लोगों की बुद्धि खराब है। पुस्तक पढ़ी भी कभी उन लोगों ने नहीं है आज तक, लेकिन ये मेंटलिटी बनाई है। इस पुस्तक को ध्यान से पढ़िए तो यही कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि जो झलक आपको आम शून्यता की संभोग के क्षणों में मिलती है, वही झलक, वही आनंद, और लंबा, उससे दीर्घ काल तक का, एक क्षण का नहीं, बहुत लंबे समय का आपको समाधि से मिल सकता है, योग से मिल सकता है, और आपकी बहुत बड़ी ऊर्जा जो आप व्यय करते हैं इसमें, उससे आप बच सकते हैं। यही इस अध्याय का प्रवचन का सार है, जिसको ओशो बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। धन्यवाद।